जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ महात्म्य के 17वें दिन की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे पतिव्रता स्त्रियों के क्या लक्षण होते हैं और सदाचार का वर्णन। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, मैं सतियों के उत्तम व्रत का तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। पति कुरूप हो या फिर दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या फिर बुरे स्वभाव का हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, बूढ़ा हो, चालाक हो, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभाव वाला, दरिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा पर स्त्री लंपट ही क्यों न हो, पति कैसा भी हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा देवता की भांति वह पति पूजनीय है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों न हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए, अर्थात पति से पूछकर करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है। ऐसा शास्त्र कहते हैं, दूसरे पुरुष का नहीं, पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचनों के द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जन समूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, तथा जो पर पुरुष के द्वारा धन का लोभ दिखाकर भी लुभाई जाने पर मन, वाणी, शरीर और क्रिया से भी कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वही सती है। वह सती स्त्री संपूर्ण लोकों की शोभा है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती, जो पराये पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती और औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वह उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी और पतिव्रता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाती। जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कामनियों को प्रिय लगने वाले परपुरुष की भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व भी क्यों न हो, वह सती स्त्रियों को प्रिय नहीं होता है। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। जो पति के भोजन कर लेने के बाद भोजन करती है, उनके दुखी होने पर दुखित होती है, पति के आनंद में ही आनंद मानती है, पति के प्रदेश चले जाने पर मलिन वस्त्रों को धारण करती है, पति के सो जाने पर सोती है और पति के पहले ही जग जाती है, पति की मृत्यु हो जाने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती है और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती है। उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर और पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वह धर्म के कार्य में सदा ही पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच न रखे और अपने शरीर को सदा ही पवित्र बनाए रखे। पति की मंगल कामना करे, उनसे सदा ही प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्यों में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब उसके पतिदेव घर को आएं, तो उठकर उनका स्वागत करें, आसन और जल देकर उनका अभिनंदन करें, बर्तन और अन्न को साफ रखें, समय पर भोजन बनाकर दें और संयम से रहें। अनाज को छिपाकर रखें, घर को झाड़ बुहार कर स्वच्छ बनाए रखें। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रम में रहने वाले भृत्य, दास दासी, अतिथि, अभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन दे। सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में सदैव ही तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय समय पर उपयुक्त व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए।
पति घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा भी ले। पति ने दान करने के लिए जो धन दिया हो उसे उसमें से लोभवश कुछ भी बचाकर न रखे। स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन न दे। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के कारण को उस अवसर का सर्वथा ही त्याग करें। पतिदेव जो जो पदार्थ न खाएं, न पिए और न ही मुंह में डालें, वह सब पतिव्रता स्त्री को छोड़ देना चाहिए। स्वामी प्रदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन लगाकर धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए नए वस्त्रों को पहनना और श्रृंगार करना निषिद्ध है। हे राजन, त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रतिमास ऋतु धर्म होता है। उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वह शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच, जल से होने वाली शुद्धि, गाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अंगराग लगाना, उपटन लगाना, दिन में सोना, दातुन करना, मन या वाणी के द्वारा भी मथुन करना तथा देवताओं का पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। पुरुष को चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप न करे और पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी संयोग न होने दे। रजस्वला स्त्री स्नान करने के बाद पराये पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। सर्वप्रथम वह सूर्यदेव का दर्शन करे और उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकूर्ज पंचगव्य, उस पंचगव्य का अथवा केवल दूध का ही पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। वह आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वस्तु पूजन में तत्पर रहे। गर्भिणी स्त्री के मुख पर सदा ही प्रसन्नता छाई रहे। वह बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत न करे। गर्भिणी स्त्री को सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे होकर मर जाते हों अथवा जो वंध्या हो, ऐसे स्त्री के साथ संसर्ग न करें। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन न करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु न देखे। डरावनी कथा न सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन न करें। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह से पच न जाए दोबारा भोजन न करें। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री, वह गर्भिणी स्त्री उत्तम पुत्र को प्राप्त करती हैं। अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करें तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पति के पास जाए। तरुणी, सुंदरी, पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों न हो, परोक्ष में या सामने अपनी किसी सोत की गुणहीन होने पर भी निंदा न करें। मन में राग द्वेष जनित मत्सरता रहने पर भी सोतों को परस्पर एक दूसरे का अप्रिय नहीं करना चाहिए। स्त्री पराये पुरुष के नामों का गान और पराये पुरुष के गुणों का वर्णन न करें। पति से दूर न रहें। सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करें। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा ही प्रीतम की ओर ही मुख किए रहें। स्वच्छंदता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि न डालें। पराये पुरुष का अवलोकन न करें। केवल पति के मुख कमल को ही हाव भाव से देखें। पतिदेव यदि कोई कथा करते हों तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति बातचीत करते हों तो स्वयं भी दूसरे से बात न करें। यदि स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास चली जाए। पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हों तो प्रसन्नचित होकर उनको सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखें। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते हुए पत्नी आनंद में निमग्न रहे। अपने पति के समीप उद्वेग और व्यग्रतापूर्ण हृदय लेकर न ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह न करें। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है, ऐसा मन में जानकर स्त्री कभी भी अपने लिए
अपने भाई के लिए या फिर अपनी सौतन के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह न करें। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भय छोड़कर गले लगाए। स्त्री जोर जोर से विलाप न करे, दूसरे लोगों को न पुकारे और अपने घर से बाहर न भागे। पति से कोई विरक्ति सूचक वचन न कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय यदि भाई बंधुओं के घर जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रहकर जाए। वहां अधिक काल तक निवास न करें। शीघ्र ही अपने घर को वापस लौट आए। यदि पति कहीं की यात्रा करते हों तो उस समय मंगलसूचक वचन बोले। ऐसा कहे कि न जाइए। अपने पति से ऐसा कहकर पति को न तो रोके और न ही यात्रा के लिए उस समय रोए ही। पति के प्रदेश जाने पर स्त्री कभी भी अंगराग न लगाए। केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके प्रदेश में जाए तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के न रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के नहीं। वह प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी की कुशल जानने के लिए दूत भेजे और प्रसिद्ध देवताओं से याचना करें। इस प्रकार जिसके पति प्रदेश गए हों उस पतिव्रता स्त्री को ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। वह अपने अंगों को न धोए, मैले कपड़े पहनकर रहे, बिंदी और अंजन न लगाएं, गंध और माला का भी त्याग करें, नख और केशों का श्रृंगार न करें, दांतों को न धोएं। प्रोषित भर्तृ का स्त्री के लिए पान चबाना और आलस्य के वशीभूत होना बड़ी ही निंदा की बात है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वदा कलह में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी परिहास करना, पराये पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छा अनुसार घूमना, पर पुरुष के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लजता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरों के घर में जाना, ये सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं जो पति को दुख देने वाले होते हैं। सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी की उबटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सभी अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे। उसके बाद अपने मुख कमल को प्रसन्न करके प्रीतम के समीप जाए। मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वाली नारी ऐसे बर्ताव से इस लोक में उत्तम कीर्ति को पाती हैं और परलोक में पति का सायुज्य प्राप्त करती हैं। देवताओं के सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छा के अनुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्गलोक तथा भांति भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मुनिवर मृंगशृंग धर्म, न्याय, नीति और गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुवर्ता आदि चारों पत्नियों के साथ चिरकाल तक अतिरात्र और वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। वे नियम पूर्वक सांसारिक सुखों को भोगते थे, फिर भी उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम माघ स्नान के आज की कथा का श्रवण करते हैं। माघ के इस पावन महीने में धर्मराज जी की कथा को आवश्यक रूप से सुनना चाहिए, बड़ा ही पुण्य फल मिलता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान और उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं। सो अब आप वह महात्म्य कृपा पूर्वक सुनाइए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते हैं। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर इस कथा का श्रवण करें। भक्तजनों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी आप किसी कथा या कहानी को सुने, सामने पानी से भरकर एक लोटा रख लीजिए। अपने हाथ की हथेली में
कुछ चावल या फिर कुछ फूल। यदि यह भी संभव ना हो तो कुछ सिक्के रखकर कथा का श्रवण करें, साथ में हुंकारे जरूर भरें। कथा कहानी सुनने के बाद इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। पूर्व काल की बात है। राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य किया करते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम था गुणवती। हरिदास ब्राह्मण भगवान विष्णु का बड़ा सेवक था और बड़ा ही तपस्वी था। तद अनुसार उसकी पत्नी भगवान श्री विष्णु की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, किंतु धर्मराज के निमित्त कोई व्रत नहीं किया, अर्थात धर्मराज के नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। गुणवती बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सदा ही एकादशी का व्रत करती थी। यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से वह कभी भी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण होते हुए जब वह गुणवती वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे लेकर आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को गए। अब दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बहुत ही बड़ा नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का वह पुर 1000 योजन का है। वह पुर चौकोर है और उस पुर के 4 द्वार हैं। वह पुर नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य को भोगने के लिए गए हैं वहां निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का एक मंदिर है और वह मंदिर रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान वह मंदिर चमक रहा है। उसके दरवाजे की पैड़ियां शैफ्टिक मणि की हैं और हीरे की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को अब वहां पर लेकर गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर अब कांपने लगी और नीचे मुख करके वह वहां जाकर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप और पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर अब यमराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती के हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए, किंतु कुछ उदास भी हुए। धर्मराज जी के मुखमंडल पर झलकती हुई उदासी अब गुणवती को भी दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में तो मैंने कोई भी दुष्कर्म नहीं किया है, फिर भी आप क्यों उदास हैं? इसका कारण मुझे बताइए। यह सुनकर धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, किंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध आप क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके कोई उपाय मुझे बताइए जिससे कि मनुष्य आपका प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो वहां पहुंचकर मैं आपको संतुष्ट करने का कोई उपाय अवश्य करूंगी। यह सुनकर धर्मराज ने उससे कहा कि हे गुणवती, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा को सुने और पूजा करें। इसमें कभी भी नागा नहीं करें। नागा मतलब टाल मटोल नहीं करें। आपातकाल के आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम, इनके द्वारा अपने मन को वश में करना, किसी भी वस्तु को नहीं चुराना, मन से परस्त्रियों या पर पुरुषों से अपने को बचाना, मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी कि मन में बुरे विचारों का न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी कि
पूजा पाठ करना, कथा श्रवण या व्रत रखना और तद अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से हमेशा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य करते रहें तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। धर्मराज की विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य ज्वार लेकर, जो कि मुक्ता के तुल्य मानी गई है, भरकर गुरु या ब्राह्मणों को भेंट कर दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नौसेनी भी दान दें। नौसेनी सीढ़ी को कहा जाता है। सोने की सीढ़ी बनवाएं या फिर चांदी की। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें, जिस पर सुंदर तकिया, गद्दा और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े भी दान देना चाहिए। गौदान का सामर्थ्य न हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दे दें। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति को अधिक करना चाहिए तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उस गुणवती के मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो आया और उसके पुत्र आदि आपस में कहने लगे कि बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, हमारी माताजी मरकर फिर जीवित हो गई हैं। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को वे सब बातें भी कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए उनसे कही थी, और खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा को सुनकर और धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा ही आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ेंगे या सुनेंगे, वे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने के लिए आते हैं, वे भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाएंगे। धर्मराज जी भी उस ऐसे मनुष्य को सदा ही सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर फिर ही उन ऐसे मनुष्यों को पाप मुक्त कराने में उनके सहायक भी बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा हुआ है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए लेकर जाते हैं यमपुर में, किंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में कभी भी कष्ट नहीं पाते हैं और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष तक को प्राप्त हो सकते हैं। हरिओम तत्सत। धर्मराज जी महाराज की जय। आइए भक्तजनों, अब हम 5 बार बोलते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्यम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।
और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।